नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अविनाश सिंह और सपनों की उड़ान में आप सभी का स्वागत है गोलियान में। आज दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उसके हेडक्वार्टर। ये जनरल अवेयरनेस का पार्ट है। बहुत लोग कह रहे थे कि कुछ जीके का बताइए, कुछ उसका बताइए, तो मैं इसलिए नहीं बताता कि सोचता हूँ कि जो भी बताऊँ पूरा करो कोर्स तब तो ठीक है। इसलिए मैथ और रीजनिंग मैंने पूरा कर दिया है, काफ़ी और भी आगे लाऊंगा। तो मैथ और रीजनिंग जैसे जो लोग भी पेट की तैयारी करें उनके लिए मैथ रीजनिंग की पूरी मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। कम समय में ज़्यादा आपको अच्छा का मतलब सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, इतना जान लेना। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ भी देख सकते हो, तो उसको पढ़ लेना। आज बहुत इंपॉर्टेंट एक ट्रिक के द्वारा आपको बताऊंगा ताकि आप जीवन भर कभी भूलो ही ना। ठीक है, टीचर का मतलब ही क्या होता है भाई? सिर्फ बता देना, संगठन का नाम बता दो, उसके कैपिटल बता दो, मतलब उसका हेडक्वार्टर बता दो, इतने से कुछ होता नहीं है। देखता हूँ लोग यही बताते हैं, बड़े बड़े चैनल वाले। तो बच्चों को मतलब कुछ फायदा वाला काम ही नहीं कर रहे हैं, बस उनको घोड़ा बना रहे हैं। घोड़ा दौड़ता तो है लेकिन विनर कभी नहीं बनता। विनर होता है उसका घुड़सवार। तो आपको घुड़सवार बनना है, घोड़ा नहीं। ये बात लिख कर रख लेना है, ठीक है। तो आज देखो, इसको नोट कर लेना आप लोग, नोट्स में बने। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ मैं। तो जैसे वाशिंगटन, दोस्तों वाशिंगटन में कौन कौन से हेडक्वार्टर किसकी किसकी है, कौन कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संगठन वहाँ के हेडक्वार्टर मतलब हैं। पहली बात तो वाशिंगटन क्या है? वाशिंगटन दोस्तों ये यूएसए की राजधानी है, ठीक है। यूएसए की ये राजधानी है, ये तो अब सबको मालूम होगा। और यूएसए में यूएस डॉलर चलता है, करेंसी मालूम होना चाहिए। इंपॉर्टेंट कंट्रीज की करेंसी में मैं अलग से बता दूंगा आपको, ट्रिक के द्वारा वो भी बताऊंगा ताकि आपको कभी भूले ही ना, है ना। कोशिश करूंगा। देखो इसमें इतने चीज़ें यहाँ की मुख्यालय, जैसे इसको वाशिंगटन जाकर दूर संचार उपग्रह के विकास और पुनः निर्माण के लिए मुद्रा कोष से वित्त लिया गया। ये चीज़ आपको याद करना है, बस यही, ठीक है। यही आपको याद कर लेना है कि वाशिंगटन जाकर दूर संचार उपग्रह के विकास और पुनः निर्माण के लिए मुद्रा कोष से वित्त लिया गया। ये 4-5 बार रट लेना, पूरा आपका इतना फायदा हो जाएगा कि क्या बताऊं मैं, ठीक है। अब देखो वाशिंगटन समझ ही रहे हो सब लोग। दूर संचार उपग्रह से क्या मतलब है कि देखो, ये मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार उपग्रह संगठन जो है वो कहाँ स्थित है? वाशिंगटन में स्थित है। अच्छा, एक चीज़ मालूम है आपको? वाशिंगटन डीसी बोलते हैं उसको, है ना। तो क्यों डीसी बोलते हैं ये आपको मालूम है? डीसी मतलब दोस्तों डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। क्या? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, मालूम होना चाहिए भी। देखो अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन में स्थित है। उसके बाद पुनः, जब पुनः की बात है तो अंतर्राष्ट्रीय विकास एवं पुनः निर्माण बैंक, इसका भी हेडक्वार्टर वहीं स्थित है। उसके बाद पुनर्निर्माण से आप इसको याद कर सकते हो, पुनर्निर्माण बैंक एक है, अंतर्राष्ट्रीय विकास एवं पुनर्निर्माण बैंक। और मुद्रा कोष तो IMF, जिसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बोलते हैं, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, ये भी यही स्थित है। ये तो सबको मालूम होगा। उसके बाद वित्त लिया, तो वित्त लिया तो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम भी यहीं स्थित है। और वर्ल्ड बैंक जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, जब पैसा वैसा की बात हो रही है, वित्त ले रहे हो, मुद्रा कोष की बात हो रही है, तो वर्ल्ड बैंक भी वहीं स्थित है। बात सीधी सी है ना। तो ये सब तीनों भाई वैसे नीचे वाले, ठीक है, सभी ये सब उसी के रिलेटेड काम करते हैं, ठीक। इतना आपने जाना क्लियर। उसके बाद वाशिंगटन डीसी मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, और यूएस डॉलर वहाँ चलता ही है, और यूएसए की ये राजधानी है, कैपिटल है अमेरिका की। इतना क्लियर है, इसको नोट करके रट लेना बस, मैं यही चाहता हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप कुछ अच्छा ही करो। जनरल अवेयरनेस का जो पार्ट है पेट में तो 10 मार्क्स का है, और उसमें है ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उसको मुख्यालय। तो एक क्वेश्चन तय है आना, और एक क्वेश्चन उसी में नहीं, जितने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो आप सब में आते हैं। देखो वियना, देखो ये वियना ऐसे लिखते हैं, ऑस्ट्रिया की ये राजधानी है वियना। कहाँ की? ऑस्ट्रिया की ये राजधानी है, और यहाँ पे चलता है यूरो। करेंसी वाला मैं अलग से बताऊंगा वैसे, लेकिन इतना आपको मालूम होना चाहिए। ऑस्ट्रिया एक यूरोपियन कंट्री है जहाँ की राजधानी है वियना, और वियना की करेंसी चलती है यूरो प्रेजेंट टाइम में। प्रेजेंट से मतलब हमको है ना, प्रेजेंट में यूरो वहाँ चलती है। अब देखो इसको कैसे याद करेंगे। वियना में पेट्रोल और परमाणु ऊर्जा, ठीक है, से उद्योगों का विकास होता है। पेट्रोल से क्या हो गया? पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन, जिसको OPEC बोलते हैं, वो कहाँ स्थित है? वो वियना में स्थित है, ऑस्ट्रिया की राजधानी है। तो समझ गए आप। और परमाणु ऊर्जा से क्या मतलब हो गया? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी,
जो कि वहीं स्थित है। एक चीज़। दूसरी चीज़, परमाणु के बारे में उसको नज़र रखने के लिए शांति, जैसे परमाणु नुकसानी है जानते हो सभी, तो इस पर नज़र रखने के लिए व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, मतलब प्रतिबंध लगाने के लिए ये लोग का प्लान है कि सोचते हैं कि कोई ना बनाए तो अच्छा ही है। दुनिया में अगर कोई भी कंट्री परमाणु बनाना बंद ही कर दे, परमाणु बम, तो कितना अच्छी बात है। सिर्फ गोली बंदूक से लड़ो, अगर लड़ना ही तो परमाणु से नहीं लड़ना चाहिए। ये तो अच्छी बात है, अगर पूरी दुनिया मान जाए तो अच्छी बात है, लेकिन लोग मानते नहीं हैं। खैर, तो ये भी वहीं स्थित है, मतलब इसका जो एजेंसी भी स्थित है और उसका जो प्रतिबंध लगाने की संधि का संगठन है वो भी वहीं स्थित है। उसके बाद उद्योगों का विकास, तो उद्योगों का विकास का मतलब क्या हुआ, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन भी वहीं स्थित है, वियना में स्थित है, जो कि ऑस्ट्रिया की ये राजधानी है, वहाँ पे यूरो चलता है। इतना क्लियर है, ये रट लेना आप बस। और ये भी एक बार देख लेना, एग्जाम में आएगा तो आप आसानी से 4 ऑप्शन रहता ही है, आसानी से मार दोगे। ठीक है, देखो, जीने के लिए शरणार्थी खराब मौसम में श्रम करें तो स्वास्थ्य व व्यापार अच्छा होता है और उनके गेट पर रेड क्रॉस लग जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। जीने मतलब जिनेवा। जिनेवा, ये जिनेवा है। जिनेवा जो है दोस्तों, ये स्विट्जरलैंड की कैपिटल है। ठीक है, स्विट्जरलैंड की कैपिटल है। यहाँ पे स्विस फ्रैंक चलता है। क्या चलता है? स्विस फ्रैंक। ये फ्रैंक ना वहाँ भी चलता है, क्या बोलते हैं, फ्रांस में भी फ्रैंक ही चलता है, अभी बताऊंगा उसको बारे में भी। स्विस फ्रैंक चलता है स्विट्जरलैंड में, राजधानी है, राजधानी नहीं यार, ये शहर है, सॉरी, जिनेवा। वहाँ पे कहते हैं कि राजधानी है ही नहीं कोई, लेकिन बर्न, याद रखना, बर्न जो है एक शहर है, उसको कैपिटल के तौर पर भी जाना जाता है स्विट्जरलैंड में। ठीक है, बर्न जो वो है शहर है एक, इसको कैपिटल के तौर पर भी जाना जाता है। ये राजधानी नहीं, सॉरी, ये शहर है, जैसे मुंबई है भारत का, वैसे टाइप का है ये। और वर्ण जो है उसको कहते हैं, यहाँ पे भी ऑफिशियल वर्क होता है। छोटा सा देश है ये स्विट्जरलैंड, जानते हो सभी, संपन्न है, काफ़ी छोटा सा है, लेकिन तो बर्न जो है वहाँ पे सारे ऑफिशियल वर्क होते हैं, इसलिए वो कैपिटल है वहाँ की। ठीक है, इतना क्लियर है। अब ये देखो, अब जीने के लिए ये सब जीने के लिए, जीने मतलब जिनेवा हो गया। शरणार्थी खराब मौसम में श्रम करें तो स्वास्थ्य व व्यापार अच्छा होता है। भाई तो बिल्कुल सही बात है, अगर मौसम खराब है तो कोई अगर परिश्रम कर रहा है, श्रम कर रहा है खराब मौसम में, तो उसका स्वास्थ्य और व्यापार दोनों अच्छा ही होगा। भाई स्ट्रांग होते हैं ना आदमी, तो अच्छा ही होता है। और उनके गेट पर रेड क्रॉस लगना तय है कि नहीं? चलो अब ठीक है। शरणार्थी से क्या बन गया? विश्व शरणार्थी संगठन, है ना, ये यहीं जिनेवा में स्थित है। मौसम मतलब विश्व मौसम विज्ञान संगठन, जिनेवा में स्थित है। श्रम मतलब विश्व श्रम संगठन, जिनेवा में स्थित है। स्वास्थ्य मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको WHO बोलते हो, बहुत प्रसिद्ध है, वो भी जिनेवा में स्थित है। और व्यापार से क्या हो गया? विश्व व्यापार संगठन WTO, ये भी वहीं स्थित है। और गेट मतलब जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, ये गेट के नाम से जानते हैं, वैसे इसको ज़्यादातर फेमस है GATT, तो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। तो ये जो गेट है और ये WTO, हाँ चाहिए, ये दोनों समझ लो भाई भाई हैं। ठीक है, रेड क्रॉस ये भी स्वास्थ्य संबंधित है, रेड क्रॉस और स्वास्थ्य ये दोनों भाई भाई हैं। खैर, ये इतने कहाँ स्थित है? ये सब जिनेवा में स्थित स्विट्जरलैंड के एक शहर है। ठीक है, फ्रैंक वहाँ की करेंसी है और बर्न बोलते हैं कैपिटल है। ठीक है, अब अगला देखते हैं, ब्रसेल्स बेल्जियम। अब ट्रिक खत्म हो गया आपका, कुछ चीज़ें समझ लो। यूरोपीय जो कंट्री है उसके बहुत सारे संगठन बनाए गए हैं। ठीक है, तो यूरोपीय पूछ भी सकते हैं, पूछते हैं, लेकिन इसके पहले ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे वो चीज़ें, वो अंतर्राष्ट्रीय थी। अब ये सब एक तरह के एक मतलब पार्टिकुलरली यूरोप के लिए है। तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ब्रसेल्स। ब्रसेल्स दोस्तों बेल्जियम की राजधानी है, कैपिटल है। यूरो वहाँ चलता है, यूरोप की बात हो रही है। यूरोपीय संघ भी ब्रसेल्स में स्थित है। यूरोपीय संसद भी ब्रसेल्स में स्थित है, बेल्जियम की राजधानी है। और यूरोपीय परमाणु ऊर्जा यूरोप मतलब समुदाय, जिसको इसरो भी बोलते हैं, नहीं इसरो नहीं इसको बोलते, ये इसरो है यूरोपीय स्पेस वाला। तो यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय ये भी ब्रसेल्स में है। और उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, नाटो जिसको बोलते हैं, नाटो बहुत फेमस है ना, तो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, ये चारों ब्रसेल्स में ही स्थित है, बेल्जियम में। और यूरोप को बताया मैंने, राजधानी ब्रसेल्स ही है बेल्जियम का। और पेरिस फ्रांस में क्या स्थित है? ये ज़्यादातर यूरो से संबंधित ये सारी चीज़ें। अब स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है यूरोप का, इसरो बोलते हैं इसको, तो पेरिस में स्थित है। पेरिस कहाँ की राजधानी है? फ्रांस की। और यहाँ का
फ्रेंच फ्रैंक, देखो मैंने बताया अभी यहाँ भी फ्रैंक चलता है, फ्रेंच फ्रैंक, वहाँ स्विस फ्रैंक, यहाँ पे फ्रेंच फ्रैंक। और ये आर्थिक सहयोग और विकास संगठन वो भी वहीं स्थित है, यूनेस्को वो भी वहीं स्थित है। लेकिन ये जो इंटरपोल है ये है तो फ्रांस में स्थित, लेकिन इसका शहर बदल गया है। लियोन एक शहर है, इंटरपोल बहुत प्रसिद्ध है ना। ये सब मैं वही चीज़ें बता रहा हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी और भी बहुत संगठन है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बता देता हूँ बस, ठीक है, जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछते हैं। यूनेस्को सब समझते हो, ये तीनों तो पेरिस में है, लेकिन इंटरपोल लियोन फ्रांस में स्थित है, ठीक है। और राष्ट्रमंडल जो कॉमनवेल्थ के नाम से जाना जाता है दोस्तों, वो लंदन में स्थित है, ठीक है। प्रसिद्ध बहुत राष्ट्रमंडल जहाँ खेल वगैरह होता है ना, समझे हो। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? हेग। हेग मतलब नीदरलैंड, इसको पहले हालैंड के नाम से जाना जाते थे लेकिन अभी नीदरलैंड हो गया ये। खैर हेग शहर है तो द हेग कहते हैं इसको, द हेग है ना। तो नीदरलैंड, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी यहीं स्थित है। इतनी बातें आपको इसके बारे में मालूम होना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें बताया मैंने। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो अब चीज़ें, इसको तो मैंने बताया आपसे, ये चीज़ें देखो। अब यूएन जो यूनाइटेड नेशन, ये न्यूयॉर्क में स्थित है, बहुत प्रसिद्ध है, इसमें कोई ट्रिक नहीं, लेकिन अब बहुत फेमस है चीज़ें, मतलब हमको उम्मीद है कि आपको पहले से ही पता होगा ये सब सारी चीज़ें, क्योंकि स्टूडेंट का मतलब वैसे पता, फिर भी बता दे रहा हूँ मैं आपको। देखो यूएन न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क एक शहर है, कहाँ का? अमेरिका का, ये सब जानते हो, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन जो कि रोम में स्थित है, इटली की राजधानी है रोम, ठीक है। यहाँ भी क्या चलता है? यहाँ पे चलता है दोस्तों यूरो ही चलता है, इटली में भी प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंट का आपको मालूम होना चाहिए बस। रोम में भी वही चलता है। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी, हाँ ये वाला चीज़ तो स्विट्जरलैंड में स्थित है, लुसाने। लुसाने एक स्विट्जरलैंड का ही शहर है, ये आपको पक्का पता होना चाहिए क्योंकि अभी हाल ही में ओलंपिक खत्म हुआ, ठीक है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक IOC जिसको बोलते हैं, लुसाने स्विट्जरलैंड का एक शहर है। और स्विट्जरलैंड के बारे में आपको कई चीज़ें मैंने बताया। यूनिसेफ ये भी न्यूयॉर्क में स्थित है, ये और ये न्यूयॉर्क में, यूनिसेफ और UN दोनों चीज़ें। अब बचा है एशिया से संबंधित चीज़ें, ये एशिया से संबंधित है, एशियाई संगठन है ये सारे। एशियाई विकास बैंक ADB, ये एशियाई विकास बैंक है जो कि मनीला फिलीपींस राजधानी भी है, मनीला फिलीपींस की राजधानी है। और पेसो वहाँ चलता है, पेसो भाई एशियाई विकास बैंक है, कहाँ? मनीला, जो कि फिलीपींस की राजधानी है। उसमें भारत भी शामिल, इसलिए उसने क्या किया, पैसा कुछ जमा किया है तो इसलिए पेसो बन गया। ऐसा किया नहीं, मतलब आपको बता रहा हूँ याद करने के लिए, भारत भी उसमें शामिल है ना ADB में, एशिया की बात है तो भारत होगा ही, तो उसमें इसलिए पैसा कुछ दिया तो इसलिए उनका करेंसी भी पेसो हो गया, ठीक है, रुपया नहीं पैसा। आसियान, आसियान जकार्ता इंडोनेशिया में है, यहाँ पे चलता है रुपया। क्या चलता है? रुपया, ठीक है। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन जो कि सिंगापुर। अच्छा सिंगापुर के बारे में, सिंगापुर एक ऐसा कंट्री है जिसकी राजधानी भी सिंगापुर है, मतलब एक शहर है वो। सिंगापुर दुनिया की एक ऐसी कंट्री है जो पूरी शहर है, पूरा सिटी है, ठीक है। और उसकी राजधानी क्या है? वही खुद है। बात समझ में आया? इकलौती ऐसी कंट्री है जिसकी राजधानी भी खुद है, शहर भी खुद है, कंट्री भी खुद है। और यहाँ का डॉलर चलता है, सिंगापुर डॉलर, सिंगापुर डॉलर, ठीक है। कहाँ पे? सिंगापुर में। यहाँ पे एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन। और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क जिसको बोलते हैं, ये अलग है, सार्क, ठीक है। तो ये कहाँ स्थित है? ये नेपाल में स्थित है, काठमांडू। काठमांडू नेपाल की जो राजधानी है काठमांडू में स्थित है। और वहाँ पे रुपी चलता है, रुपी अपना वाला वही रुपी, ठीक है। उसके बाद संघाई सहयोग संगठन, देखो संघाई लिखा ही है तो संघाई लिखा है तो संघाई मत कर देना आप लोग। संघाई अलग शहर है लेकिन उसका जो मुख्यालय है बीजिंग में स्थित है, ठीक है। शहर है संघाई चीन का, लेकिन उसका राजधानी है बीजिंग, वहाँ पे स्थित है। चीन की राजधानी बीजिंग है और करेंसी युआन है, युआन, ठीक है दोस्तों। तो इतनी चीज़ें मैंने आपको बताया। अब करेंसी भी बतानी है आपको। अब बताना क्या बताऊँ मैं सोचता हूँ वही चीज़ बताऊँ जो पूरा मैं कर दूँ और आपको मदद भी मिले, फालतू का नहीं कि झूठ है लिख लो सब, यही बताओ वैसा, मतलब वैसा नहीं। आपको जो चीज़ बताऊँ थोड़ा बहुत हेल्प मिल सके, इसलिए मैं तो वो पहले वाला जो चीज़ मैंने बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट ही मैंने बताया आपको। इतना रट लेना आपको, बस इतना पता ही होना चाहिए आपको, ठीक है। तो बताना कोई और सवाल हो, क्या चीज़ मैं बताऊँ आगे, कोशिश करूँगा करेंसी भी आपको बता दूँ मैं, ठीक है। तबीयत थोड़ी डाउन हो गई दोस्तों, इस वजह से मॉर्निंग वाली क्लास नहीं आई थी मेरी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना
और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और बने रहना मेरे साथ, क्योंकि एग्ज़ाम्स तक किसी का भी एग्ज़ाम अगर आपको है तो मैं आपको हेल्प करूँगा बहुत, इतना जान लेना बस, ठीक है। पूरा तो नहीं कर सकता क्योंकि बहुत सारी बातें उसमें अकेला हूँ एकदम, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।